अच्छा टाइम बिताया बाइबल स्टडी में। तो वही वचन मैं शेयर करना चाहूँगा। रेवलेशंस प्रकाशित वाक्य 3 में से पढ़ूँगा। लॉर्ड जीसस बोलते हैं चर्च के लिए, चर्च में आदेश देते हैं, Those whom I love I reprove and discipline, therefore be zealous and repent. Those whom I love I reprove I discipline. तो रज़ैक की मुझे 2 बातें इसमें याद आई थी। उन्होंने बताया था कि बच्चे लोग क्या बोलते हैं, तुमको कैसे पता है कि प्रभु आपसे प्यार करता है? बच्चे लोग क्या बोलेंगे कि प्रभु मेरे लिए क्रूस पे जान दी, मारा गया। That's how I know that Jesus loves me. अगर तुम मैच्योर हो, बड़े हो, तो कैसे बोलोगे प्रभु मुझे डिसिप्लिन करता है, रिप्रूव करता है, करेक्ट करता है, तभी मैं जानता हूँ कि प्रभु मुझसे प्यार करता है। तो हमारा एटीट्यूड क्या होता है करेक्शन का, करेक्शन देने जाने पर, एल्डर ने, किसी ब्रदर ने, या वर्ड ऑफ गॉड में, या किसी मैसेज में, या तो एटीट्यूड क्या होता है? क्या हमको इतनी जल्दी चोट पहुंचती है कि हम लोग पीछे हट जाते हैं? चोट तो लगनी है, थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है और पीछे हटने लगते हैं। पॉजिटिवली ले लो। मुझे जैसे इनकरेज मिला था, जैसे मैंने सुना था ब्रदर जैक ने कहा था, पॉजिटिवली लेना है कि मैं भी मैच्योर हो रहा हूँ लॉर्ड में, इसलिए मुझे लॉर्ड करेक्ट कर रहा है मेरी भलाई के लिए। ऐसे ले सकते हैं ना पॉजिटिवली। मैं भी बच्चा नहीं रहा कि मैं किसी ने कुछ बोला, करेक्ट किया, बच्चे लोग के जैसे मुंह नीचे करके उदास हो गया। जैसे मैं ईतन को करता हूँ तो उसका मुंह ऐसे हो जाता। वो ईतन को बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चे नहीं अपन। तो करेक्शन मिलता है चर्च में। तो एक प्रोत्साहन वाला है कि लॉर्ड डायरेक्ट मुझसे रिप्रूव कर रहा है। लॉर्ड दोज हुम आई लव आई रिब्यूक, आई रिप्रूव, आई डिसिप्लिन, आई करेक्ट। वही करना है। मेरे साथ भी हुआ है वैसे, एल्डर्स ने बहुत करेक्ट किया है। एक टाइम मेरा भी था वैसे, बहुत ठेस पहुंची थी, चर्च से भगाया गया था, चर्च से जाने बोला था अच्छी तरह से, मतलब। तो मैं गया, चुपचाप गया, कुछ हंगामा करके नहीं गया। और जैसे मैं चर्च के बाहर था तो जो भी चर्च को जाने का, ऐसे नहीं कि वो चर्च में जाने का, वहाँ की बुरी बातें देख के मैं वापस आ गया, लेकिन होली स्पिरिट बात करके मुझे वापस लेके आया। वो मेरा जो घमंड था, मुझे होली स्पिरिट दिखा रहे थे। और उसके बाद जैसे मैं आया और एक प्रभु के सेवक ने भी मुझे जैसे मिलने गया तो उसने भगा दिया, जाओ अभी मत आओ। क्या लगेगा आपको, ये प्रभु का सेवक है कि क्या है? इज दिस अ मैन ऑफ गॉड? सो मुझे हम्बल होना पड़ा कि लॉर्ड मैंने आपको ऐसे ही किया था एक दिन, जा, मैं जो चाहूँ मैं कर लूँगा, मैं पाप में गिर रहा हूँ मैं करूँगा। जब भी हम इंटरनेट पे पोर्नोग्राफी देखते हैं, लॉर्ड को हम ऐसे करते, होली स्पिरिट को बोलते हैं भाग जाओ, मेरे को जो करना है करो। तो लॉर्ड ने मुझे उस तरीके से, वो मैन ऑफ गॉड से मुझे मेरा उत्तर मिल गया। मुझे जैसे मैं उसके साथ किया मुझे मिल गया। तो होली स्पिरिट ये करने के बाद मुझे ठेस लगी, मैं वहाँ से भाग जाना चाहता, क्रिश्चियनिटी भी छोड़ने के लिए रेडी था, पर होली स्पिरिट ने छोड़ा नहीं। तूने प्रभु के साथ ऐसे किया है, प्रभु ने भी आपके साथ किया है ऐसे, टेक इट पॉजिटिवली। तो अपने आप को हम्बल होना है। करेक्शन हमारे लिए बहुत अच्छा है। दाऊद ने कहा है, लेट द राइचस माइट मी, इट विल बी लाइक अ अनॉइंटिंग ऑयल ओवर माई हेड। जब एक प्रभु का दास हमको करेक्ट करता है, इट विल बी लाइक अ होली स्पिरिट कमिंग ऑन मी। होली स्पिरिट के लिए फालतू के लिए प्रे मत करो, करेक्शन पॉजिटिवली नहीं लेना है तो होली स्पिरिट कभी आने वाला नहीं है। होली स्पिरिट चाहिए, लेट द राइचस माइट मी, इट विल बी लाइक अनॉइंटिंग ऑयल ओवर। अभी इसमें एक प्रश्न है कि अभी तुम बोलोगे कि अगर अथॉरिटी चर्च ने जो करे वही अनगॉडली है, तो मैं कैसे लूँ? मैं प्रोसिक्यूशन से जा रहा हूँ,
लेकिन परसिक्यूशन से कैसे जा रहे हो? उसने लॉर्ड ने अपॉइंट किया है, मैन ऑफ गॉड, गॉड हैज अपॉइंटेड अथॉरिटी ओवर चर्च एंड वी नीड टू हम्बल। हम लोग कैसे कह सकते हैं कि मैं परसिक्यूशन से जा रहा हूँ? नहीं कह सकते हैं। अगर परसिक्यूशन से जा रहे हैं तो अगर अपने को लगता है कि ये अथॉरिटी गलत है तो हम लोग गधे हैं वो चर्च में बैठ रहे। मैं खुद चर्च से बाहर जाऊंगा और कहीं अच्छा चर्च देखूंगा। मैं यहाँ बैठे बैठे भी एल्डर्स के विरुद्ध रह के पीछ पीछे बातें करना, कुछ भी करना कर सकता हूँ, कर सकता था जब मुझे करेक्ट किया, मुझे टाइम दिया गया था, लेकिन मैंने वैसे कभी नहीं किया। मैं जब ये डिसएग्रीमेंट में था मैंने कभी ऐसे मतलब दिखाया नहीं कि मैं एल्डर्स के विरुद्ध हूँ, खाली एल्डर्स के बीच में बात हो रही थी। तो लॉर्ड जब मैंने ऐसे अपने आप को हम्बल किया, अपने आप में रिपेंट किया और पश्चाताप किया, तो लॉर्ड ने मुझे एक नया मार्ग दिखाया, मुझे एक ऊपरी वाला क्रिस्ती जीवन में लेके आया। मुझे कुछ एक बोलते हैं ना, कुछ गिफ्ट दिया है कि मैं लॉर्ड की चर्च में रहूं, यहाँ रहूं या कहीं भी रहूं, मैं सर्व कर सकता हूं। तो यही है, अपने को करेक्शन मिलेगा, अपन कैसे लेते हैं उसके ऊपर है। रिपेंट होना है और कभी ऐसे नेगेटिवली स्प्रेड नहीं करना है, पीछे बातें करके या ऐसे भी दिखाना नहीं कि मैं ऑफेंडेड हूँ और मैं जिस तरीके से मैं चर्च में बिहेव करूँ वो लोगों को पता चलता है, तो वैसे भी दिखाना नहीं चाहिए। तो या तो यही है, आप चर्च छोड़ के चले जाओ, या तो चर्च में रह के हम्बल हो जाओ। एल्डर्स तो चेंज होने वाले नहीं, जो करेक्शन दिया है वो हम्बल होना है। और जब भी हम बाहर जाते हैं, अच्छा हुआ मुझे ब्रेक मिला था, मुझे जाने बोला, मुझे कुछ दिमाग में कुछ मैं सोच पाया था। तो यही है कि लॉर्ड, इट्स लॉर्ड्स वे ऑफ वर्किंग एंड दैट्स हाउ वी ग्रो इन द लॉर्ड, दैट्स हाउ वी प्रोग्रेस इन अ क्रिश्चियन लाइफ। नहीं तो काइन के जैसे भगोड़े बनते रहेंगे, ये चर्च छोड़ के जाओ, वो चर्च में दुख लगा, वो चर्च के छोड़ के जाओ, ऐसे होता रहेगा, जैसे मेरे साथ भी हुआ था। तो लेट्स थिंक अबाउट दीज थिंग्स। ये मैं इनकरेजमेंट के लिए बोलता हूँ, ना तुम लोग को दुखी करने के लिए। तो पॉजिटिवली लेंगे तो सब अच्छा होगा। जैसे रेवलेशन में पढ़ते हैं 7 चर्च हैं, हर एक चर्च में फॉल्ट निकालते, लेकिन लॉर्ड एक चीज़ उसमें से अच्छा दिखता है, तुम में जो बचा है वो ज्योति, उसको जलाओ, अच्छे काम करो, और कमर बनो। ऐसे लॉर्ड ने कुछ एक good thing he notices in a life, that he looks, not the 10,000 faults that we have. So it's Lord's way of dealing with us as we mature in our Christian life. Let's go that way.